यहाँ पे जलने के टाइम धुआं पूरा स्कूल में घुस जाता है। अच्छा, इसके वजह से स्कूल छुट्टी कर दिया जाता है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। डर नहीं लगता आप लोग? डर लगता है तो क्या करें, पढ़ना भी तो जरूरी है। जब लाश जल रहा था शमशान घाट में तो एक दो छात्राएं मेरी बेहोश हो गई। धुआं खिड़की के माध्यम से विद्यालय में घुस जाता है। 2011 में उत्क्रमण 17 से यहाँ चल रहा है। 2017 से और तब से अभी तक रास्ता का भी रास्ता का निर्माण प्रॉब्लम हमेशा ही रहा है। हम लोग तो आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की? हमेशा ही हम लोग इसको दिए हैं। क्या आश्वासन मिल जाता है आप लोग को वहाँ से? तो वो तो बोलते हैं कि इसको निकलवाया जाएगा रास्ता। कब निकलवाया जाए? 10 साल हो जाए, 3-4 पीढ़ी गुजरेगा तब निकलेगा रास्ता। जब तक मैं अभी तक तो चल रहा है तो चल रहा है। जिस समय बिल्कुल बंद हो जाएगा शायद तभी होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मूल विद्यालय से काफ़ी दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग जो अलॉट हुआ था वो बना हुआ है शमशान घाट के बगल में। तो यहाँ परमानेंट रास्ता कुछ है नहीं। नमस्कार, जोहार, मैं मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी लाल। इस वक्त हम हजारीबाग के पदमा प्रखंड के चंपाडी गांव में हैं। यहाँ पे एक स्कूल है 9th और 10th का। एक तस्वीर देख लीजिए, उत्क्रमी उच्च विद्यालय चंपाडी, जो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। पर ये हमेशा चर्चा में ही रहा है और विवादित में ही रहा है, क्योंकि एक तो रास्ता, करीबन ये स्कूल बने हुए 6 से 7 साल हो गया, फिर भी आज तक रास्ता यहाँ का नहीं बन पाया है। लोग खेतों से होकर के आज भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए खेतों से होकर के आते हैं, लेकिन आज तक कभी रास्ता नहीं बन पाया है। आप सोच सकते हैं जो अधिकारी हैं, जो ऊंचे पद पे बैठे हैं, जो नेता हैं, उनकी दूरदर्शी सोच कैसी है, आप समझ सकते हैं इससे। लेकिन आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं। सामने इस स्कूल की तस्वीर देख लीजिए, ये सामने शमशान भूमि है। जब भी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो पता है क्या होता है यहाँ पे? जब भी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो ये स्कूल छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यहाँ तक के टीचर भी इसको छुट्टी कर देते हैं, ऊपर के अधिकारियों से बात करके छुट्टी कर। आप सोच सकते हैं कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी शिक्षा व्यवस्था है। आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सोच लीजिए और समझ लीजिए कि यहाँ की झारखंड की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पे है और किस मुकाम पे खड़ी हुई है। आप सोचिए, जब शमशान भूमि का यहाँ पे जब पार्थिव शरीर को लेकर के आते होंगे अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण, तब बच्चों की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। 10 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं, आप देख सकते हैं, और सामने खिड़कियाँ लगी हुई है और उसके बावजूद भी यहाँ पे स्कूल छुट्टी करा दिया जाता है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था है? क्या झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ऐसी कहती है? इन्हीं सारे तर्कों को आज हम जानेंगे और चलेंगे सीधे यहाँ के शिक्षकों से बातचीत भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी स्कूल है। स्कूल बने हुए 6 से 7 साल हो चुका है, पाठ्यक्रम तो हो रहा है 6-7 सालों से, पर रास्ता सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। आज भी बच्चे खेत से होकर के जाने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, अभी तो इस पे खेती नहीं हुई है तो अभी इसमें जा रहे, जब खेती होती है वो भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दिक्कत होता है? ये रास्ता नहीं है और गड्ढा उड्ढा रहता है। गड्ढा रहता है? हाँ। कैसे पार होते फिर? कभी कभी खेत से जाते, कभी कभी इधर से जाते हैं। तो डेली ऐसे ही अप डाउन करना पड़ता है? हाँ। कभी कभी उधर से आते हैं। यहाँ पे जो शमशान घाट है, हाँ। तो वहाँ डर लगता है आप लोग को? नहीं। नहीं डर लगता है? हाँ? नहीं। कभी अगर ऐसा जब अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो आधा 1 घंटे पहले छुट्टी कर दिया जाता है। छुट्टी कर दिया जाता है? हाँ। पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता है आप लोग को? नहीं। हाँ? यहाँ हम लोग बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। हम लोग आते आते बरसात के मौसम में, अभी तो थोड़ा सूखा है, जब बरसात होता है तो बहुत बच्चे गिर जाते हैं और उसको वापस घर जाना पड़ता है, उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, वो शमशान घाट है, सुनने में आया कि स्कूल छुट्टी हो जाता है? हाँ, उससे हम लोग बहुत दिक्कत होता है। जब हम लोग को एग्ज़ाम आया हुआ होता है, पढ़ाई होता है, तो शमशान घाट में जलने लगता है तो हम लोग स्कूल छुट्टी कर दिया जाता है। सही बात है? यस सर, सही बात है। यहाँ पे जलने के टाइम धुआं पूरा स्कूल में घुस जाता है। अच्छा, इसके वजह से स्कूल छुट्टी कर दिया जाता हम है। लोग पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। डर नहीं लगता आप लोग? डर लगता है तो क्या करें, पढ़ना भी तो जरूरी है। है। अच्छा, तो मजबूरी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर।
मतलब इस स्कूल में मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई दूसरा स्कूल है आसपास में? स्कूल है लेकिन सबसे बेस्ट स्कूल यही है पढ़ाई के लिए। अच्छा, इस बेस्ट है। फील्ड का सबसे बेस्ट है। और दिक्कत यही है रास्ता और शमशान घाट को लेकर के, हाँ, बस यही दो दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया। बाकी सब बढ़िया है। स्कूल में सबसे अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। हमारे साथ इस स्कूल के शिक्षक भी हैं और उनसे भी जानने का प्रयास होगा। तो आप देख लीजिए, खुद शिक्षक लोग इस अवस्था में आ रहे हैं। कैसा है रास्ता सर? रास्ता तो यहाँ काफ़ी ख़राब स्थिति में है, क्योंकि बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास करके जब बारिश होती है तो ये जो देख रहे हैं आप इस रास्ता को, ये टेम्प्रोरी रास्ता है जो अच्छा, मतलब ये सरकारी रास्ता भी नहीं है? नहीं, सरकारी रास्ता नहीं है, ये ग्रामीणों का रहती ज़मीन है। अच्छा, ग्रामीणों का रहती ज़मीन है। और ये बच्चे लोग जो है सो टेम्प्रेरी रूप में इधर से आते हैं। विद्यालय के लिए कोई परमानेंट यहाँ पर रास्ता का व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग का जो मूल विद्यालय यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है बगीचा में। अच्छा, वो मध्य जी, और चंपाटी का। जी, और मूल विद्यालय से काफ़ी दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग जो अलॉट हुआ था वो बना हुआ है शमशान घाट के बगल में। तो यहाँ परमानेंट रास्ता कुछ है नहीं। सर, शमशान घाट से जब हम स्कूल के पास गए थे तो वहाँ देखे शमशान घाट है, करीबन 10 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। तो जब पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता था तो उस समय स्कूल शायद सुनने में आया कि छुट्टी करवा देते। क्या बात है, ये बात सत्य है सर? हाँ, ऐसा तो मैंने जब इस प्रकार की घटना घट जाती है तो ऐसा होता है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमारे विद्यालय में जो छात्राएं हैं जी, वो जब लाश जल रहा था शमशान घाट में तो 1-2 छात्राएं मेरी बेहोश हो गई। धुआं खिड़की के माध्यम से विद्यालय में घुस जाता है। तो हम लोग प्रबंधन समिति से और जो ग्रामीण लोग होते हैं जो सब यात्रा में आते हैं उनसे बात करके विद्यालय में छात्राओं को जो है सो हम लोग उनकी कक्षाएं स्थगित कर देते हैं। और हम लोग टीचर लोग वहीं रहते हैं और चारों तरफ धुआं होते रहता है। सर पहले तो अस्थाई था, लेकिन अब वहाँ पे अभी जब हम वहाँ पहुँचे तो अभी तक अस्थाई रूप से वहाँ पे शमशान घाट बना दिया गया है, और नया तरीके से नई योजना के तहत वहाँ बेहतर ढंग का स्ट्रक्चर भी बना दिया गया शमशान घाट को। जी, ये सही है। हम लोग जब विद्यालय समर वेकेशन के अंतर्गत था उसी दौरान ये जो है सो काम हुआ ग्रामीणों के द्वारा। हम लोग शिक्षक लोग नहीं थे, हम लोग होते तो विरोध हम लोग जताते और ग्रामीणों के समक्ष हम लोग बात को रखते। जब हम लोग समर वेकेशन के बाद स्कूल ओपन हुआ, रीओपन, तो फिर हम लोगों ने जब इसको देखा तो इस बात को हम लोगों ने सभी स्तर के पदाधिकारियों तक और ग्रामीण लोगों को बताने का प्रयास किया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से सर आपको? अभी तक तो फिलहाल कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। बोले हैं ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। सर एक आखिरी सवाल होगा, ये जब इस प्रकार की जो शमशान घाट है तो बच्चों के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? ये तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में शमशान घाट का यात्रा तो हमेशा करते रहते हैं आए दिन। तो बच्चों को जो है सो थोड़ा सा भय हो जाता है। अब धीरे धीरे अगर यही स्थिति रहेगा तो हम लोग तो इसी तरह ढीठ बन करके सब काम करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उनका शारीरिक मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियाँ गड़बड़ हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में तो हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जाए ग्रामीणों के द्वारा। तो हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं। आप पहल कर परिपक्ष वहाँ पे बना दिया गया है शमशान घाट, तो वैकल्पिक रास्ता कहाँ से होगा? या फिर स्कूल को हटाना पड़ेगा या फिर शमशान घाट को हटाना पड़ेगा? उसको हटाया जा सकता है, स्कूल नहीं हटेगा, लेकिन शमशान घाट को शिफ्ट किया जा सकता है। यह संभव नहीं है। ग्रामीण अगर चाहे, पदाधिकारी गण चाहे तो ऐसा हो सकता है। हाँ, एक बार आए थे सीओ सर आए थे यहाँ जी मैडम। आके यहाँ पे वो खुद ही वो बोले थे, हम लोग ये प्रॉब्लम जब रखे थे तब पक्का नहीं था वो, तो वो खुद ही ऐसा आश्वासन दिए थे कि हम लोग उसको और आगे करवा देंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया कि इधर आ गया। वो खुद इस प्रॉब्लम को देखे थे और देख के वो बताए थे कि इसको आगे कर दिया जाएगा। ये
कब ये स्कूल का वो तो 2011 में 2011 उत्क्रमण 17 से यहाँ चल रहा है, 2017 से और यहाँ तब से अभी तक रास्ता का भी रास्ता का निर्माण नहीं प्रॉब्लम हुआ। हमेशा ही रहा है हम लोग तो आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की? हमेशा ही हम लोग इसको दिए हैं ऊपर क्या में। आश्वासन मिल जाता है आप लोग को वहाँ से? तो वो तो बोलते हैं कि इसको निकलवाया जाएगा रास्ता। कब निकलवाया जाएगा? 10 साल हो जाए, 3-4 पीढ़ी गुजरेगा तब निकलेगा रास्ता। हाँ, जब तक मैं अभी तक तो चल रहा है तो चल रहा है, जिस समय बिल्कुल बंद हो जाएगा शायद तभी होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जो व्यवस्था प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था प्रणाली, वो कैसी अवस्था में है यहाँ पे। और ख़ास करके आप जब पदमा प्रखंड का जब दौरा करेंगे तो आपको डिफरेंट लेवल पे अलग अलग चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। और ख़ास करके ज़्यादातर ये जो स्कूल है, इन चुनौतियों से क्यों इतना सामना करना पड़ा है, क्यों अधिकारी सोए हुए हैं? सवाल तो अब उनसे भी पूछा जाएगा और सवाल नेताओं से भी पूछा जाएगा जो सिर्फ शिक्षा और विकास के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं। कैसी लगी ये हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें खबरी लाल। नमस्कार।